हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे डाउट होंगे कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कब होगा, क्या इसकी डेट आ चुकी है, इसकी डेट क्या हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से यहाँ से आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि आप फाइनली सिलेक्शन ले लो। मैं खुद बहुत सारे एग्जाम्स में सिलेक्ट हुआ हूँ, 5+ एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में सिलेक्ट हुआ हूँ। आई नो कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम सिलेक्शन तक पहुंच जाए। कंप्लीट वीडियो रहेगा, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। कब एग्जाम हो सकता है, कैसे तैयारी करनी है, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, डेली टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, डेली शेड्यूल क्या रहना चाहिए, सब दिक्कत दूर हो जाएगी। ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या एग्जाम डेट हो सकती है ग्रुप डी की, तो सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि एसएससी एग्जाम्स का कैलेंडर है। एसएससी एग्जाम्स में कहा गया कि आपका सीजीएल एग्जाम होगा 13 से 30 अगस्त तक। उसके बाद सीएचएसएल एग्जाम होगा आपका 8 से 18 सितंबर तक, मतलब अगस्त के जस्ट बाद में सितंबर में सीएचएसएल एग्जाम, उसके जस्ट बाद में एमटीएस का एग्जाम होगा, और उसके जस्ट बाद में आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह एग्जाम्स होंगे। तो नवंबर तक ऑलमोस्ट आप मान के चलिए एसएससी की जो मंथ्स है, वो बुक्स है, एसएससी के जो एग्जाम्स है वो लगातार होने हैं। तो यहाँ तक ये समझने की जरूरत है कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी, उसका एग्जाम आपने रख दिया अगस्त में। पहली चीज तो जो अगस्त में आरआरबी ने एग्जाम डेट रखा है अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों की एग्जाम डेट्स क्लैश करेगी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और उस टाइम बहुत सारा ये चलेगा भी कि एक सेम डे पे एग्जाम है, क्या करें, कौन सी एग्जाम देने जाएंगे, ये दिक्कत होगी। बट चलो ठीक है, एनटीपीसी में आपने माना कि चलो कम लोग हैं या कम शिफ्ट में एग्जाम कराना है, बट ग्रुप डी में आपको पता है बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लाखों में लोग आएंगे एग्जाम देने के लिए। तो आप नवंबर से पहले तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि आपका ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। अब उसके बाद एक चीज और समझो, एसएससी सीएचएसएल प्री अभी हो जाएगा 8 से 18 सितंबर, और जो मेंस एग्जाम है उसकी डेट एसएससी ने क्या दी है, मार्च 26। अब मार्च 26 देने का क्या वजह है, ये वजह यही है कि जनवरी फरवरी या दिसंबर के बाद का जो मंथ है ना, उसमें एक स्लॉट खाली छोड़ा गया है कि आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूं, आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो होगा वो दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी के तक ये आपका रहेगा। तो आप मान सकते हो कि आपकी तैयारी कब तक हो जानी चाहिए, तो दिसंबर मिड तक हो जानी चाहिए। आपको दिसंबर मिड तक तैयार रहना है कि अब आपका एग्जाम हो जाए तो भी आप सिलेक्शन ले लोगे। तो आपको तैयारी उसी हिसाब से मानते हुए करनी है। अब हम आगे के पार्ट में बात करेंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी है, डेली कितना टाइम देना है सब्जेक्ट्स को, क्या इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे ध्यान देना है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अब आगे स्ट्रेटेजी जानने से पहले पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए पीवाईक्यू बुक्स। जो भी रेलवे के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी पहले के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका कंपाइलेशन, उनके पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए, ताकि आप उनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे उनको लगाओ और अपनी एफिशिएंसी को आगे बढ़ाओ, अपनी स्पीड को, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करो। तो पीवाईक्यू बुक्स होनी चाहिए। कोई भी पीवाईक्यू बुक हो सकती है। मैथ्स के लिए पीवाईक्यू बुक आप ले सकते हो आदित्य रंजन सर की, तो सेकंड एडिशन बुक आई है अभी, रेलवे गणित करके, वो ले सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टाइप वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, सॉल्यूशंस भी मैंने देखे हैं बहुत अच्छे हैं। तो वो बुक आप ले सकते हो। उसमें आपको 4000+ एमसीक्यू मिलेंगे। और आपको पता है क्रूशियल टाइम है, जो टाइम बचा है अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास 3 से 4 महीने अब भी बच रहे हैं, क्योंकि अगर दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम होता है तो 3 से 4 महीने अब भी हैं। तो इस 3 से 4 महीने में वो बुक आप कंप्लीट कर लेते हो 2 से 3 बार अगर, तो आपकी मैथ्स का स्कोर जरूर बढ़ना है। अब आगे मैं बताऊंगा डिटेल में कि इस बुक को कैसे यूज करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे बाकी सब्जेक्ट्स को रखना है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट पहली बात, आपके पास पीवाई की बुक होनी चाहिए। मैथ्स की पीवाई की बुक नहीं है तो ये बुक ले सकते हैं। और आप देखिए, मैं यहाँ से बात करूँ सबसे पहले मैथ्स से ही, कि मैथ्स का रिवीजन कैसे करना है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखिए, रिवीजन के लिए जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, सबसे पहले उसको टेस्ट कर लो। आप सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी का एक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो ऑनलाइन। उसमें देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसमें से कितना परसेंट क्वेश्चन आप कर पाए। मान लीजिए आप 100% में से आप 60% कर पाए, तो ये देखिए कि 60% क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स के सही हुए, और गलत जो हुए उनको अलग लिस्ट में बना लीजिए। अब वो जो टॉपिक गलत हुए हैं, सबसे पहले देखिए कि क्या उनमें क्लासेस की कमी है, क्या मतलब कंसेप्ट भूल गए हो तो क्या दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी, या फिर आपको नोट्स रिवीजन से वो याद हो जाएंगे। जैसे मान लो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हुआ, तो हमें पता है कि टाइम एंड वर्क का अगर अपने नोट्स रिवाइज कर लूंगा तो मेरा सही हो जाएगा। या फिर मान लो कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, मान लो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हुआ, टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले जाके यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर से या किसी भी टीचर से आप एक बार वो टॉपिक पढ़ लो, एंड देन उसके बाद ये जो मैंने पीवाईक्यू बताई इसमें से पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दो। जो जो टॉपिक आपके गलत हुए हैं, सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन स्टार्ट करो। अगर उनकी क्लासेस नहीं ले रखी है तो क्लासेस लो, अगर नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स का रिवीजन करो। एंड उनका रिवीजन जब आपने करना स्टार्ट कर दिया तो उसके साथ साथ उन टॉपिक्स की जो गलत हुए हैं उनकी मिक्स प्रैक्टिस भी करो। मैथ्स में मिक्स प्रैक्टिस करो। हाँ, मानता हूं कि देखो मैथ्स इजी आएगी, रेलवे में इजी आती है, बट आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन बहुत हाई है, और इस कंपटीशन के हिसाब से आपको कैलकुलेशन पे भी काम करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट के रिवीजन पे भी काम करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस पे भी काम करना पड़ेगा।
तो जो टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, मॉक टेस्ट आपने लगाया, 2-4 मॉक टेस्ट लगाने के बाद पता चल गया भाई ये टॉपिक जो है मेरे लगातार गलत हो रहे हैं, ये टॉपिक अच्छे हैं, तो जो लगातार टॉपिक गलत हो रहे हैं उनकी ही मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, उन्हीं का मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। अगर उनमें से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं 1 बाय 1 करके मैं यूट्यूब से जाके वो टॉपिक कंप्लीट करता जाऊंगा और पीवाईक्यू बुक जो मैंने बताई उससे लगातार क्वेश्चंस लगाता जाऊंगा एंड इस तरीके से मेरे वो टॉपिक जो वीक है वो भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अब मान लो जो पहले गलत नहीं हो रहा था जिन टॉपिक से क्वेश्चन उसका गलत होने लग जाए, तो धीरे धीरे उस टॉपिक का भी आप देखो, उसका रिवीजन करो, देन उसको प्रैक्टिस में लाओ। देन मान लो कोई और नया टॉपिक आपको पता चला, अच्छा ये भी वीक है, तो फिर उस टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट कर दो, उसको प्रैक्टिस में लाओ एंड इस तरीके से मिक्स प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। टारगेट करो कि डेली 50 से 70 क्वेश्चंस मिक्स प्रैक्टिस कर पाओ। देखो चीजें इजी है बट उनको लगातार प्रैक्टिस करोगे फास्टली चीजों कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिट बहुत कम होती है और उस लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस करने के लिए स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो मैथ्स के लिए मैं ये कहूंगा कि डेली 3 घंटा निकालिए, 3 सब्जेक्ट है, 3 घंटा तो कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए निकाल सकते हो। मैथ्स के लिए 3 घंटा निकालोगे, सिलेबस कंप्लीट है तो आप 1.5 से 2 घंटा रिवीजन करो, 1.5 घंटा तक आप प्रैक्टिस करो। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो 1.5 घंटा आप क्लासेस करो, 1 घंटा रिवीजन करो एंड बाकी बचे हुए टाइम में प्रैक्टिस करो। इस तरीके से टाइम डिवाइड कर सकते हो, बट डेली 3 घंटा आपको मैथ्स को देना पड़ेगा यहाँ से अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग में आपको डेली क्या करना है, 5 से 7 टॉपिक के नाम बता रहा हूं मैं, वो नाम नोट कर लीजिए और उनकी डेली प्रैक्टिस करिए और उसके अलावा एक सेक्शन मॉक लगा लीजिए, काफी है। और इसमें अगर मैं कहूँ आप 1.5 घंटा भी दोगे ना रीजनिंग सब पोर्शन में तो भी आपका इनफ है। तो वो कौन से टॉपिक है देखिए, तो वो टॉपिक जो है वो आपके कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये 7 टॉपिक है। सबसे पहले इन टॉपिक के डेली 10-10 क्वेश्चन करिए, 60 से 70 क्वेश्चन होंगे डेली के, करते रहिए, ठीक है। जब ये टॉपिक जैसे मान लो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वो अच्छा हो गया, तो उसके बाद मैं नया टॉपिक ऐड कर दूंगा, कोडिंग डिकोडिंग को रख दूंगा एक बार। इस तरीके से आगे बढ़ाता जाऊंगा टॉपिक्स की लिस्ट। बाकी ये 7 टॉपिक है जो ही आपको प्रॉब्लम करेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, ये 7 टॉपिक है। तो इन 7 टॉपिक की डेली प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम तक प्रैक्टिस कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे में से पूरे मार्क्स आप रीजनिंग में लाओगे और आप सिलेक्ट भी हो जाओगे। तो ये डेडिकेशन की जरूरत है, हमें जरूरत है कि हम कितना इनग्रोज्ड है, कितना सिलेक्शन लेने के लिए समर्पित है। अगर आपको इतने दिन लग रहा था कि मेरे पास गाइडेंस नहीं है कैसे करूं, अब गाइडेंस मिल रही है, ये उसकी गाइडेंस है जिसने खुद ने 5+ गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए। बात मान लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, चीजें सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे जैसे बता रहा हूं तो सब कुछ सही होगा और सिलेक्शन तक 100% पहुंच जाओगे। अब मैं बात करता हूं जीके की। देखिए रीजनिंग में मैंने बताया उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस प्लस डेली एक सेक्शनल मॉक, 1.5 घंटे का काम है, खत्म। उसके बाद आता है जीके। जीके बहुत बड़ा पोर्शन है, जीके में आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वेटेज रहती है साइंस पोर्शन की। मैं देखो ये वीडियो केवल ग्रुप डी वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो अंडर ग्रेजुएट जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। उनको पता होना चाहिए सेम चीजें उनके लिए एप्लीकेबल है, सेम चीजें उन पर लागू होगी। अब देखो यहाँ से मैं जीके की बात कर रहा हूँ, तो जीके में साइंस पोर्शन आप अलग रख दीजिए, उसको अलग सब्जेक्ट मानिए एंड बाकी जीके अलग सब्जेक्ट मानिए। साइंस की वेटेज सबसे ज्यादा है, साइंस को हमें डेली 1 से 1.5 घंटा देना है, ये मान के चलिए। मैंने 3 घंटा मैथ्स को दिया, 1.5 घंटा रीजनिंग को दिया और 1.5 घंटा मैं दूंगा साइंस पोर्शन को, जिसमें मैं डेली एक 2 टॉपिक, जैसे आज मैंने सेल पढ़ लिया, मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहा हूँ, थर्ड डे में क्या पढ़ रहा हूँ तो विटामिन पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से डेली एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ साइंस पोर्शन का। और जैसे जैसे वो टॉपिक्स होते जा रहे हैं मैं उनके पीवाईक्यूज भी लगा रहा हूँ। साइंस पोर्शन का डेली 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू लगा रहा हूँ, एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मेरा साइंस पोर्शन का 1.5 घंटे में हो रहा है, 30 मिनट मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस की और 1 घंटा मैंने रिवीजन किया साइंस का, 1.5 घंटे मेरी साइंस पोर्शन रही। उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको मुझे टाइम देना है कम से कम 1.5 से 2 घंटा। वो कैसा रह सकता है, वो ऐसे रह सकता है कि मैं डेली 1 घंटा जैसे हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री की थ्योरी पढ़ रहा हूँ, पेज पलट रहा हूँ, अपने नोट्स पढ़ रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ रहा कहीं से तो यूट्यूब पे टीचर्स हैं उनसे जाके पढ़ लो, 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे टीचर्स के, एक बार जाके सुन लो, वो आइडिया मिल जाएगा वहां से ही क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद अपने नोट्स रिवाइज करो या फिर लुसेंट में जैसा दिया उसको रिवाइज करते रहो, पेज पलट पलट के एंड काम बनता जाएगा। जो टॉपिक कंप्लीट होता जाए, जैसे मान लो आज मेरा सिंधु घाटी विद्या और मान लो बुद्धिज्म कंप्लीट हो गया, तो उसके पीवाईक्यूज लगा दो ग्रुप डी में जो भी आज तक आए हैं, एनटीपीसी एग्जाम में जो भी आए हैं, जो भी बाकी एएलपी एग्जाम में आए हैं या एसआई एग्जाम में आए हैं, आरपीएफ एसआई में, वो सारे पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं। ऐसा भेदभाव नहीं करना है कि मैं तो एएलपी के लगाऊंगा नहीं, मैं तो ग्रुप डी के लगाऊंगा नहीं, सारे पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं। एंड जीके पोर्शन में डेली इस तरीके से करना है कि जैसे मैंने कहा 1.5 घंटा आपको साइंस देना है, साइंस को देना है, जिसमें 1 घंटा आप थ्योरी पढ़ रहे हो साइंस की, आधा घंटा पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो। इसी तरीके से बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें आप क्या कर रहे हो, 1 घंटा थ्योरी पढ़ रहे हो एंड आधा घंटा पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, उनकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स को भी आधा घंटा आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से टोटल अगर आप देखोगे तो जो टाइम बनेगा वो 3 घंटा, 1.5 घंटा, 4.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा, कितना हो गया 7 घंटा। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो इधर जोड़ जुड़ा के आपके पास 9 घंटे की पढ़ाई बनेगी। 9 घंटे की पढ़ाई अगर आप पूरा दिन फ्री हैं तो जरूर आप कर सकते हैं। अगर मान लो आप जॉब करते हैं पहले से भी, वैसे जॉब में होंगे नहीं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो समझ रहे हो आप, पहला बेस बना रहे हो आप, तो पहले बेस से नीचे तो क्या ही होगे। प्राइवेट जॉब करते हो तो हाँ अलग बात है, तो पहला बेस यहाँ से बनाना है और बहुत आसानी से बन सकता है। मैं सच बता रहा हूँ, पढ़ने वाले लोग ज्यादा नहीं है, ग्रुप डी की तैयारी करने वाले ज्यादा लोग नहीं है। एग्जाम बहुत सारे लोग देंगे, कॉम्पिटिशन उन लोगों की संख्या की वजह से दिख रहा है, बट एक्चुअल में लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं।
तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। डेली आप कोशिश करो कि अल्टरनेट डेज पे कम से कम मॉक टेस्ट दो, तो मतलब वीक में 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। जो टॉपिक्स वीक लगे उनकी मिक्स प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में, रीजनिंग में 7 टॉपिक की लगातार प्रैक्टिस करते जाना, एक सेक्शन लगाना। जीके में जैसे मैंने बताया डिवाइड कर लो, साइंस को अलग पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट को अलग पढ़ो। पीवाईक्यूज भी जीके का लगाते रहना है, तो पीवाईक्यूज पे फोकस रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो सिलेक्शन 100% होगा। यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा कि मेहनत करो, लगातार अपने आप को रगड़ते रहो, 100% सिलेक्शन होता ही होता है। बस ये है कि रिवीजन करते रहना होता है, साथ में जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रह रहे हैं। जो वीक चीजें उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचानते हैं, फिर उनकी पीवाई की प्रैक्टिस करते हैं, उनको रिवीजन करते हैं, फिर नेक्स्ट मॉक देते हैं तो उसमें सही होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते जाते हैं, सिलेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो यही ऑल ओवर स्ट्रेटेजी है ग्रुप डी की लेकर मेरी। एंड ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम है ना, वो इसी सेम स्ट्रेटेजी से ही क्रैक किया जा सकता है कि रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वीक टॉपिक्स मिल रहे हैं उनको वापस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वापस उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वापस आगे बढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं वीक में, मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। ये सब चीजें चलती रहती है तो सिलेक्शन 100% हो जाता है। तो ये सब मेरी तरफ से इनपुट्स था आप लोगों को। तैयारी करते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि करके दिखाऊंगा। और पहली सोपान है, ये पहली सीढ़ी है, 35,000 के समथिंग आपको सैलरी मिल जाएगी, सोचो स्टार्टिंग में। फिर दूसरी जॉब्स की तैयारी कर सकते हो। तो इस एग्जाम में सबसे पहले अपना 100% दो, एंड देन आगे का फ्यूचर भी संवारना है। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।